नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जो आपका 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, उनके लिए क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम बात करेंगे 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने है, क्लास को पूरा देखना है, क्लास को ध्यान से देखना है और अंत में बताना है कि इन 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? एबल पुरस्कार, साथियों, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं बताओ? साहित्य में, गणित में, विज्ञान या फिर संगीत में? एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है? तो एबल पुरस्कार दिए जाता है गणित में, ठीक है? गणित में देते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर, ठीक है? अगला है कि मिस वर्ल्ड उपयोग प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष में हुई बताओ? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो बताओ। तो यहाँ पे 1951 में हुई थी, ठीक है? 1951 में हुई थी। ऑप्शन आपका कौन सा पहला हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि आपका पुस्तक वार एंड पीस के लेखक, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक बताना है, बताओ। एक पुस्तक है जिसका नाम है वार एंड पीस, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाघा किन दो देशों के बीच स्थित सीमा है बताओ। पूछ रहे हैं कि बाघा बाघा किन दो देशों के बीच में स्थित जो सीमा है बताओ। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत, साथियों, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला है कि जो रॉक मेमोरियल का संबंध किस महापुरुष से है बताओ। रॉक मेमोरियल का संबंध किस महापुरुष से है? तो इसका संबंध है स्वामी विवेकानंद से, ठीक है? ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाइका नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है? पाई के नृत्य, साथियों, पाई का नृत्य, तो पाई का नृत्य है वो झारखंड से संबंधित है। झारखंड में पाई का नृत्य आयोजित किया जाता है। कौन सा है? पाई का। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वेलिंगटन में, ठीक है? वेलिंगटन क्या है? डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ का मुख्यालय है वेलिंगटन में। डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना आईएसएफ, आईएसएफ की स्थापना कब हुई थी बताओ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। यहाँ पे डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को साथियों, 24 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय तो देहरादून में है। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। कहाँ पर है? देहरादून। क्लियर है? अगला है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किन की प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किन की प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, बोलो भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? पीटीआई, पीटीआई बताओ। पीटीआई, पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? तो भारत की है, ठीक है? ठीक है, किसकी है? भारत की। रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? बताओ। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? बताओ। तुर्की है, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, तो इराक की है। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट, इराक की है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेबनान की राजधानी का नाम, लेबनान की राजधानी तो लेबनान की राजधानी है बेरूत है। क्या है? बेरूत है। डी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। तो याद हो गया? बिल्कुल, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि किस शहर को 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से जानते हैं? 7 पहाड़ियों के, साथियों, 7 पहाड़ियों के नाम से किसे जानते हैं? तो कहते हैं रोम को। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? रोम को। अगला प्रश्न है कि जो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की जो महिमा है? बताओ भाई।
त्रिरत्न, जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं, सम्यक धारणा है। त्रिरत्न में कौन सा थे? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ये किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की रट लेना, ठीक है, जैन धर्म की है। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? बताओ भाई। येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? बताओ। तो येलोस्टोन है, ये यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में, ठीक है। ऑप्शंस आपका डी करेक्ट। कौन सा नृत्य उसके राज्य से सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नृत्य राज्य से सही सम्मिलित यहाँ पे नहीं है? तो काजरी यूपी, काजरी का संबंध यूपी से है। लावणी महाराष्ट्र की, ठीक है, और बाउल पश्चिम बंगाल, और पंथी उत्तराखंड, ये गलत हो जाएगा। और तीनों आपको ऊपर वाले याद रखने, बिकॉज ये सही है। इसका आंसर डी करेक्ट। अगला है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? बताओ। मगहर, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो गुरु नानक, कबीर, महावीर, बताओ क्या आंसर हो जाएगा? या फिर शंकराचार्य? तो कबीर से संबंधित है, ठीक है। मगहर नामक स्थान है, कबीर से संबंधित है। डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे है? सरोद वाद्य यंत्र से। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि क्यों शब्द का संबंध किस खेल से है? जो क्यों है ना, क्यों, क्यों शब्द का संबंध क्यों है? तैराक से, शतरंज से, बिलियर्ड से, या फिर जिम्नास्टिक से? क्यों, क्यों, देखिए ये राइट लगा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सीधा आंसर देखो, आप इसका एनालिसिस करो आराम से, ठीक है, तब जाके आप आंसर निकाल पाओगे। तो क्यों है? बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि बाईचुंग भूटिया एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं जो किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से, टेनिस से, बैडमिंटन, या फिर हॉकी से? बाई चुंग भूटिया ये हैं फुटबॉल से। याद हो गया। बाईचुंग भूटिया एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी है जो फुटबॉल से, फुटबॉल खिलाड़ी है। कैसी है? फुटबॉल खिलाड़ी है। ऑप्शंस ये बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जामिनी रॉय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? जामिनी राय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो चित्रकला में। याद रखना, चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्रकला में। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य की बात करें तो आपका कर्नाटक बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं? बहुत सिंपल है, कानपुर को, मुंबई को, अहमदाबाद को, या फिर जयपुर को। सूती वस्त्र की राजधानी बताओ भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सूती वस्त्र की राजधानी, इनको मैं रब कर देता हूँ वरना आप नकल कर लोगे। हाँ, तो सूती वस्त्र की राजधानी यहाँ पे किससे कहते हैं? तो यह कहते हैं मुंबई को कहते हैं। किससे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ऑप्शंस आपका भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि भारत में केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? भारत में केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कर्नाटक। क से केगा, कर से कर्नाटक, क से केगा और क से ही कर्नाटक। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े हैं? बिल्कुल आगे बढ़े हैं। थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना रावी, ठीक है, रवि, रवि थीन, ठीक है। ऑप्शंस आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि देखिए, अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, एसएससी हैं, आर्मी है, एमटीएस है, कोई भी एग्ज़ाम है, उनके लिए ये व्हाट्सअप ग्रुप, इस नंबर से आपको मैसेज कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। मुड़मलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मुड़मलाई तमिलनाडु में। मुड़मलाई तमिलनाडु, मुड़मलाई तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल ये है कि शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताओ। गुवाहाटी शहर है, गुवाहाटी किस शहर, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, या फिर हुगली? तो गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सी आंसर करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गुवाहाटी है, गुवाहाटी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे 30 प्रश्न जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्लास कैसी लगी? इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना है, ठीक है। धन्यवाद।